गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप समझ तो गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं इस समय भोपाल में हूँ, है ना। भोपाल के कमांड सेंटर में आया हुआ हूँ। और कल मैं मॉर्निंग मोटिवेशन में इसलिए नहीं आ पाया था, कल मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी। तो फ्लाइट थोड़ा सा डिले हो गया था हालांकि। लेकिन कल वो है ना, अब फ्लाइट जब होती है थोड़ा आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। आजकल मुंबई एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ रहती है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर जो है 8 मतलब फ्लाइट तो 9 बजे की थी, लेकिन जो है आपको एयरपोर्ट 6 बजे सुबह पहुंचना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बाहर की लाइन, अंदर की लाइन सब करते हुए अंदर जाओ तो तब टाइम तो 4-5 घंटे लग ही जाता है, मतलब 2-3 घंटे तो लग ही जाता है। ठीक है। और मैं थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा समय से थोड़ा 15-20 मिनट आधा घंटा पहले चलता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, हैसल ना कोई ना हो। ठीक है। और चलिए, तो मैं आपको एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन, किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा, उसने, है ना, कि सर आप बहुत सारी बातें आप करते हैं, आप तमाम तरह का हमें नॉलेज देते हैं, लेकिन आप एक बात हमें बताइए कि मंदिर और मस्जिद हमको जाना चाहिए? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बड़ा पिन पॉइंट क्वेश्चन किया उसने। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं तुमको एक बात बताऊं कि हमें जाना चाहिए। यदि आप मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर भी जाना चाहिए, आपको मॉस्क या मस्जिद भी जाना चाहिए। जो लोग मानते हैं उनको मस्जिद जाना चाहिए, जो लोग मंदिर को मानते हैं मंदिर जाना चाहिए। चर्च, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह पे अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। और दूसरे के रिलीजन का भी कोई स्थान है उसको भी बराबर सम्मान देना चाहिए। अब वो क्यों? दरअसल क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए। ठीक है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं। इमेजिन कीजिए कि एक मंदिर है, उस मंदिर में हर दिन हजारों लोग जाते हैं। ठीक है। हजारों लोग जाते हैं और वो इस डर से कि कुछ गलत सोचेंगे तो भगवान हमको दंड देंगे, पाप पड़ेगा, वो हमेशा मंदिर जाके अच्छा सोचते हैं वो। ठीक है। सबकी अच्छी कामना अपने लिए विश मांगते हैं, दुनिया बेहतर रहे, बच्चे बेहतर रहे, व्यापार में अच्छा हो। ठीक है। ये सारी विश मांगते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मंदिर में जो है वो सभी हजारों लोग जो है रोज जाके वहां पे जो है वो स्मरण करते हैं। सेम होता है मॉस्क में, मस्जिद में होता है कि हर फ्राइडे के दिन या हर दिन जो लोग जाते हैं वो इस अल्लाह से दुआ करते हैं। ठीक है। संडे में चर्च के संडे के दिन चर्च में वही सेम चीज होती है। अच्छा, मैं कहता हूं आपसे कि सब चीजें छोड़ दो। क्या आप एनर्जी का कॉन्सेप्ट मानते हैं? ऊर्जा होती है या नहीं होती है? हम सब जानते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम करते हैं। अब आप सोचिए, एक जगह ऐसी है जहां पर हजारों लोग, कई सौ लोग हर दिन जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हैं, वहां पर ईश्वर को का मनन करते हैं, सब लोग ईश्वर का ध्यान कर रहे होते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए कुछ अच्छा अच्छा मांग रहे होते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी का अमाउंट बढ़ जाता है। फिर लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी आप जानते हो कि कोई भी चीज अपने अधिक से अपने कम की ओर जाती है। तो जब भी कभी आप मंदिर जाओगे ना, तो या मस्जिद जाओगे या चर्च जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे ना, आपको शांति महसूस होगी। कारण उसके पीछे ये है कि आपके पास एनर्जी उतनी सारी पॉजिटिव नहीं थी, वहां इन्वायरमेंट में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी थी, तो वो आपकी तरफ आ रही होगी। ठीक है। इसलिए आप कभी देखना, कोई भी तीर्थ स्थान पर जाओगे, आपको एक असीम सी शांति, एक पीस आपको महसूस होता है वहां पे। दिमाग के कोलाहल जो है ठंडे पड़ जाते हैं, फिर आप ईश्वरमय हो जाते हैं। ठीक है। कारण उसके पीछे ये है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा तो सत्य है, ये तो हम सब मानते हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि जब मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में आप जाते हो, वहां पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लोगों की होती है। लोग आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वहां पे रखते हैं, तो वो एनर्जी जब आप वहां पहुंचते हो तो यदि आप में कम पॉजिटिव एनर्जी है तो वो आपकी तरफ आती है। आप ज्यादा पॉजिटिव हो तो आप इन्वायरमेंट को एनर्जी पॉजिटिव अपनी देख के आते हो, तो इन्वायरमेंट आपसे और एनरिच हो जाता है। ठीक है। पहली बात। दूसरा, चलो एग्जाम्पल का हम एक्सट्रीम एंड लेते हैं। जब कभी आप हॉस्पिटल में होते हैं, अस्पताल में होते हैं, आईसीयू वार्ड के बाहर कोई यदि रिलेटिव अंदर एडमिट होता है, बाहर बैठे होते हैं, तो वहां पर आप सुन रहे होते हैं कि फला बेड के फला पेशेंट की डेथ हो गई, फला पेशेंट बहुत गंभीर है। एकदम सामने से किसी को लेके स्ट्रेचर पे लेके आए, आप देख रहे हो खून निकल रहा है उसके, आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, तो आपके मन में एक भय आता है, आपके मन में एक डर आता है, आपको लगता है कि दुनिया मतलब कितना अस्थिर है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर आपके मन में एक अलग तरह के नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है, डॉक्टर काम कर रहे हैं पूरा अपना, लेकिन इधर से कोई निकला, मान लो मेडिकल कॉलेज है, किसी की बॉडी निकली यहाँ से, कोई आईसीयू में पेशेंट लेके गए, तो एक अजीब सा एक घबराहट, तो वहां पे जाके आपका मन शांत नहीं रहेगा, आपका मन वहां पे अशांत हो जाएगा।
आप 1-2 घंटे अस्पताल जाओगे, उसके बाद आपको लगेगा कि भाई मतलब एक अशांति मन के अंदर आ जाएगी। है तो होता है या नहीं होता। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब कभी किसी नियर या डियर वन की डेथ होती है तो हम कभी जो है शमशान जाते हैं, है ना, और या कब्रिस्तान जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद है ना, वहाँ पे तमाम एक ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, फालतू का दौड़ रहे हैं, अननेसेसरी का मेहनत कर रहे हैं, दुनिया तो पानी के बुलबुल के जैसे हम हैं, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का, कोई रिश्ते नाते सब व्यर्थ है, धन दौलत सब व्यर्थ है, सब यहीं कहीं छूट जाएगा। ऐसे बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अलग तरह की एनर्जी होती है जो आपको अलगाव की ओर लेके जाती है, आपको डिटैचमेंट की ओर लेके जाती है। ठीक है, अस्पताल की एनर्जी भी आपको जो है वो कि मतलब लाइफ का वैल्यू वो सब आपको एक अलग डिटैचमेंट में लेके आती हो। मंदिर की एनर्जी अलग थी, अस्पताल की एनर्जी अलग है, शमशान की एनर्जी अलग है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये बात समझनी होगी हमको कि मैं कोई भी बात कहता हूं तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं आपको धर्म विरुद्ध होने की बात करूं, मैं कहता हूं लॉजिकल, कि हम अब फॉर एग्जांपल यदि मैं मंदिर जाता हूं मैं, और किसी दिन मान लो मैं मस्जिद चला गया या मैं चर्च चला गया, तो मैं गुरुद्वारा चला गया, तो भी मुझे वही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। कारण ये है कि ये ऊर्जा का सिद्धांत है, ये एनर्जी का नियम है, ये कि वहां पे बहुत लोग आके दुआ कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी वहां पर प्रेजेंट है, और वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपकी तरफ ट्रांसफर होगी वो। ठीक है, तो इसलिए हम धार्मिक स्थलों पे कोई भेद ना करें। ठीक है, हम कोई भेद ना करें। आप देखना कुछ 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 ऐसे जो बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, जो ईश्वर में की आराधना कर रहे होते हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग होते हैं, गॉड को विलिंग लोग होते हैं, है ना, वाहिगुरु को मानने वाले लोग होते हैं, बड़े संत होते हैं, आप उनके पास जाएंगे आपको शांति लगेगी। कारण उसके पीछे क्या है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा रखे हैं, उनसे एनर्जी आपकी तरफ फ्लो हो रही होती है। अब इस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप पॉजिटिव सोचें। आप यदि आप अस्पताल में रह के भी आप सोचते हैं कि नहीं ईश्वर मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, ईश्वर इसका भला करेगा, मेरे परिजन जो अंदर ट्रीटमेंट वो भी बढ़िया होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो आप पॉजिटिव एनर्जी उस नेगेटिव एनवायरमेंट में फैला रहे हैं आप। ठीक है, तो आपके प्रभाव से वहां पे कुछ बेहतर घट जाएगा। मंदिर जाकर भी आपके मन में ये है कि अरे यार है ना, कि क्या है, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया है, भगवान ठीक नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, पता नहीं मैं, तो वो नेगेटिविटी आप वहां फैला के आ रहे हैं। ठीक है, तो परिणाम आपकी ऊर्जा के अनुसार ही होंगे परिणाम। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूं आपसे, जब भी कभी सोचें पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, ये सोचे कि नहीं ये वक्त है, ऊपर नीचे निकल जाएगा, ये भी निकल, यदि अच्छा वक्त नहीं टिकता है तो बुरा वक्त भी नहीं टिकेगा, ये भी निकल जाएगा। हम कोशिश करेंगे तो सब बेहतर होगा। तो सारे सिद्धांत है ना, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा कोई ट्रुथ है ना, वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ऊष्मा गतिकी के नियम है। और वही गीता में भी लिखा है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऊर्जा केवल स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल कहता हूं आपसे कि आपके नियर में हम लोग अपने घरों में मंदिर क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं हम, ताकि हमारे घर में एक कोना ऐसा रहे जिसको पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से निकलती हो। जब अपने पूरे मन से 10 जाके हाथ भी जोड़ लेंगे ना हम, तो आप पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे दे के आप आ रहे होंगे, और वही पॉजिटिव एनर्जी घर के किसी मेंबर के भी काम आएगी। तो ये सारा नियम ऊर्जा पे चल रहा है। ठीक है, सब कुछ ऊर्जा पे चल रहा है। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। निकलना है मुझे काम पे भाई, अभी आज एक रिवीजन क्लास भी रखी हुई मैंने। चलो बाय बाय।